क्विंटन डिकॉक के आ गए 90 रन। भाई ने 73 बना दिया कल, वो इंडियन बॉलर को मार मार के 196 की स्ट्राइक रेट से बनाए 90 रन। वहां पे क्या इनिंग्स खेली है। और सब छोड़ो, अर्शदीप पाजी ये क्या बात हुई? ऐसे कौन गुस्सा दिलाता है जीजी को? मतलब वाइड डालनी थी तो 6 डालते या 8 डालते, 7 वाइड, मतलब 7 ही वाइड डाल दी यार। समझ नहीं रहा, गुस्सा होना जायज है। थाला भी लाइक अपन क्रेडिट के पास नहीं जाता, क्रेडिट खुद चल के अपने पास आता है, समझे क्या भाई साहब? जो चौपाट इंडिया ही आगे और कहीं भी लगी नहीं थी कि मैच में इंडिया आगे। मैच की बात करेंगे, सारी बात करेंगे, टेंशन ना लो, लेकिन सबसे पहले अर्शदीप पाजी गलत बात है। डालने को आप 6 वाइड भी डाल सकते थे, डालने को आप 8 वाइड भी डाल सकते थे, लेकिन 7 ही क्यों डाली? वहां से गौतम गंभीर गुस्सा हो रहा था इतना भाई फालतू में, भाई मतलब फालतू में तो नहीं, मतलब एक बॉलर एक ओवर में इतनी वाइड डालेगा, गुस्सा होना जायज है, लेकिन 7 ही क्यों डाली? वहां पे थाला लोग के फैंस बोल रहे हैं कि थाला भी लाइक क्रेडिट मांगते नहीं है, खुद चल के आता है। अर्शदीप पाजी थोड़ा ध्यान रखो, है मतलब 6 वाइड 8 वाइड कुछ भी हो सकती थी। पहली बात तो इतनी वाइड ही क्यों आई एक ओवर में, समझ नहीं आया, है ना। 1 या 2 वाइड समझ आती है पाजी आप जैसे बॉलर से, लेकिन 7 वाइड एक ही ओवर में ये बहुत रेयर होता है यार, है ना। हो गया कोई नहीं अब, लेकिन सबसे बिगेस्ट शॉक बुमराह को क्या हुआ था भाई कल के मैच में। जसप्रीत बुमराह इंडिया का मतलब बेस्ट बॉलर, जिसको मारना कोई सोचना भी दूर की बात समझता था, है ना, लेकिन कल तितर बना दिया भाई बुमराह का भी अच्छे से। पहले डिकॉक ने, है ना, उसके बाद एंड में आते आते फरेरा, डोनेवन फरेरा और डेविड मिलर ने भी। भाई साहब समझ नहीं आया, बुमराह मतलब 18वें ओवर में 15 रन आए और 20वें ओवर में भी कुछ 16-17 रन तो आ गए थे, ऐसे कुछ आए थे। हाँ, वहां से देखेंगे क्विंटन डिकॉक क्या बारी खेल के गया वो बंदा, 90 रनों की एक्सीलेंट बारी भाई, 73 बना दिया उसने सभी बंदों का, अच्छे से रख रख के दिए हैं शॉट्स। 196 की स्ट्राइक रेट से वो 90 रन बनाए हैं, एक बेस दिया तैयार करके, और फिर फिनिशिंग अच्छी करी साउथ अफ्रीका के बैटर्स ने। मतलब बहुत तगड़ा खेल के गए वो लोग फर्स्ट इनिंग्स में, और 214 का हमें टारगेट दिया। हमने सोचा था ऊपर से स्टार्ट मिल जाएगी, हम लोग मैच में है, कोई दिक्कत वाली बात है, अगर वो बैटिंग कर सकते तो हम भी करेंगे। लेकिन क्या अभिषेक पे इतना डिपेंडेंट है हमारा टॉप ऑर्डर कि अभिषेक नहीं चलेगा, टॉप ऑर्डर नहीं चलेगा? मतलब लेकिन अभिषेक की एक सबसे बढ़िया बात है भाई, वो बंदा कभी बॉले वेस्ट करता हुआ नहीं दिखेगा आपको, कभी नहीं। आज भी 212 की स्ट्राइक रेट से रन करे, भले ही 17 ही रन हो, पर 212 की स्ट्राइक रेट से करके गया वो बंदा, बॉले वेस्ट करता हुआ कभी नहीं दिखेगा। शुभमन गिल गोल्डन डक आ गया, समझ नहीं आ रहा। संजू का काटा, इस चक्कर में वो बंदा 3-3 सेंचुरी मारी थी यार इतने कम इंटरवल ऑफ टाइम में, समझ नहीं आया। जायसवाल बैठा है बाहर, लेकिन गिल वाइस कैप्टन, गिल नहीं चल रहा, वो बंदा नहीं चल रहा, बहुत प्रेशर ले रहा है, क्या ले रहा है पता नहीं भाई, लेकिन T20 में नहीं चल रहा, बेड़ा गर्क हो रखा है इस टाइम पे उसका। जिद में ले रखा है टीम में कि जी हमारा तीनों फॉर्मेट का कैप्टन है आने वाले टाइम में, हम तो नहीं निकाल रहे, जो करना कर लो। और एक और चीज पता नहीं समझ आ रही है कि भाई 3 नंबर पे तो ये किसी को भी भेज देते हैं उठा के, जो हाथ में पर्ची आए या माल फूक के जो दिखे सामने उसको भेज दो। आपने दुबे को 8 नंबर पे भेजा है, 8 नंबर पे दुबे आया है, कब? जब मैच खत्म हो गया जी, पता है इंडिया यहाँ से नहीं जीतेगा जी, कोई दिक्कत नहीं है, दुबे तो तभी जाएगा। ये नहीं अक्षर नंबर 3 आया उसकी जगह दुबे को भेज दें, यूटिलाइज करने को देखे थोड़ा, और फिर यही होंगे कुछ टाइम बाद बोलेंगे दुबे भाई तेरी जगह नहीं है टीम में, भाई तू परफॉर्म ही नहीं कर रहा, तेरी परफॉर्मेंस ही नहीं है। दुबे भी लाइक भाई बैटिंग तो ढंग से, तभी तो परफॉर्मेंस आएगी। 8 नंबर पे रख रखा है दुबे को, और मैच खत्म होने के बाद वो बंदा आ रहा है बैटिंग करने, क्या तुक बनता है भाई? 3 नंबर पे उसको भेज लेते इससे बढ़िया। और पहली बात समझ नहीं आई सूर्या क्यों नहीं आया 3 नंबर पे, और सूर्या का भी अब बल्ला खत्म ही है, मतलब चल रहा नहीं है बिल्कुल भी। 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद से मामला चौपट ही है। एक IPL में आई थी थोड़ी परफॉर्मेंस, थोड़ी क्या बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, 771 रन बनाए थे वहां पे, लेकिन इंटरनेशनल्स में परफॉर्मेंस आ नहीं रही है सूर्या की। लेकिन प्रूवन प्लेयर है, T20 का बादशाह प्लेयर है, राजा प्लेयर है, उसको बैक करना बनता है। गिल ने पहले भी जो खेला था उधर भी इतना अच्छा नहीं करता T20 में, इसलिए मैं गिल के लिए बोलता हूँ। फिर 5 नंबर पे जो बंदा आया इंडिया की तरफ से, उसने पहले भी दिखाया कई बार विराट के जाने के बाद, वो अभी इस मैच में भी दिखाया, प्रेशर हैंडल करना उस बंदे को आता है, प्रेशर हैंडल करना उस बंदे को आता है। मैं तो चाहता हूं कि 3 नंबर पे उसी को फिक्स कर दिया जाए, जी तिलक की बात कर रहा हूं। क्या इनिंग्स खेली उस बंदे ने, 63 रन की, है ना, स्ट्राइक रेट भी बहुत तगड़ा, सिर्फ 33 या 34 बॉलों पे रन करके गया वो बंदा उतने। मैं तो अभी भी कहता हूँ भाई 3 नंबर उसका फिक्स करके छोड़ दो यार, 3 फिक्स कर दो उसका, मतलब जब भी प्रेशर सिचुएशन होता है भाई खड़े मिलता है। अब चाहे मुझे वो इंग्लैंड के सामने एक मैच याद आता है, उसके बाद मुझे वो पाकिस्तान के सामने फाइनल याद आता है एक एशिया कप का, और अभी कल का देख लो, मैच जिता नहीं पाए लेकिन एक एंड से अपना लगे रहा था, सपोर्ट मिला नहीं बिल्कुल भी, लास्ट में जाते जाते जितेश का थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला था बस, है ना।
उस बंदे का नंबर 3 फिक्स कर दोगे और उभर के परफॉर्मेंस आएगी, है ना। तो उसके बाद देखेंगे तो हार्दिक पांड्या आया था 6 पे, हार्दिक के बल्ले पे बॉल चढ़ी नहीं भाई, कल बिल्कुल टाइम नहीं हुआ। पिछले मैच में जब किसी के बल्ले पे बॉल नहीं चढ़ रही थी तो हार्दिक के चढ़ गई, और यहाँ पे उनके सबके चढ़ी थी तो हार्दिक के ही नहीं चढ़ी। भाई ने 100 का स्ट्राइक रेट भी नहीं रहा, 23 बॉलों पे 20 रन करके गया हार्दिक पांड्या, है ना। उसके बाद जितेश शर्मा, क्या लक है भाई, क्या लक है। बॉल लगी विकेटों पे, बेल्स पे, लेकिन बेल ही नहीं गिरी। ऐसा भी नहीं स्लोअर बॉल हो, और स्लोअर भी थी तो 110 से नीचे की तो आएगी नहीं, स्लोअर भी गिरनी चाहिए बेल। वो तो फिर भी 135 प्लस की बॉल थी भाई साहब, 135 प्लस किलोमीटर पर आवर। बेल उछली, वापस हल्की सी उछली और अपनी जगह पे गिरी नहीं। उसके बाद उन्होंने पार्टनरशिप करी थोड़ी अच्छी तिलक के साथ, थोड़ा सा टाइम बिताया क्रीज पे, अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर आउट। फिर वही बोल रहा हूँ ना, उसके बाद दुबे जी आए थे 8 नंबर पे, जब मैच पूरा खत्म, पैसा हजम, सब हो गया, है ना। ज्यादा कुछ है नहीं यार, 51 रनों से मैच हारे। एक भी टाइम पे ऐसा लगा नहीं कि इंडिया मैच में आ गया या इंडिया मैच में बना हुआ है ना। एक बॉलिंग में देखोगे तो वरुण चक्रवर्ती की तरफ से आई अच्छी परफॉर्मेंस, कुलदीप को क्यों नहीं खिलाया जा रहा मुझे फिर नहीं पता है। आप धर्मशाला में कुलदीप को ड्रॉप करके नहीं कर देते, मैं समझ जाता कि धर्मशाला थोड़ी ठीक है सीमर रिलेटेड पिच है, लेकिन कुलदीप क्यों नहीं खिला रहे हैं मुझे नहीं पता। और उसके बाद देखोगे बैटिंग में सिर्फ तिलक वर्मा, ओनली तिलक वर्मा स्टैंड आउट परफॉर्मेंस। 51 रनों से इंडिया ये मैच हार गई, 1-1 से सीरीज लेवल हो चुकी है, अच्छी सीरीज जाने वाली है।